गुड मॉर्निंग इंडिया। आज दिल्ली आर्ट कॉलेज से अविनाश जी ने पूछा है, सर प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अविनाश जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज, प्लानिंग के साथ प्यार नहीं किया जाता है। एक बाजार में जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये इस तरह की चीज़ हो गई। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्यार कोई बाजारू वस्तु नहीं जो खरीदा जा सके। और इस क्वेश्चन से ऐसा ही आभास होता है, अविनाश जी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब कि इस पर आपका अधिकार है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस पर आपका अधिकार है। आप बाजारू वस्तु मानते हैं प्यार को, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत है। प्यार प्लानिंग के साथ होता ही नहीं है। प्लानिंग के साथ शादी हो सकता है लेकिन प्यार नहीं होता है। प्यार एक एक्सीडेंटल घटना है। कब हो जाए, किससे हो जाए, किस समय हो जाए, कहाँ हो जाए, ये भी ठीक नहीं होता है। किस उम्र में हो जाए, कोई ठीक नहीं होता है। जस्ट एक्सीडेंटल घटना। और जब हो जाता है तब आभास होता है कि शायद कहीं प्यार तो नहीं हो गया। मतलब होते वक्त भी आभास नहीं होता है, जब हो जाता है तब आभास होता है कहीं प्यार तो नहीं हो गया। एक दूसरे को वो भी नहीं जानती है कि प्यार हो जाएगा, हम भी नहीं जानते। लेकिन जब हो जाता है तब पता चलता है कि प्यार हो गया। और इसीलिए कहा जाता है प्यार अभी भी अंधा है। प्यार ना तो जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना देश की सीमा देखता है। प्यार तो अपना सिर्फ अपना मंजिल देखता है। और इसीलिए जो आदमी प्यार करते हैं वो आदमी बहुत ऑनेस्ट होते हैं और बहुत बोल्ड फिगर होते हैं। प्यार करने वाला कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता है, वो बोल्ड फिगर होता है। और प्यार कभी भी प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता है। ये हो जाता है। हमारे कवि आलोक धनमा थिएटर देखते देखते एक रंगकर्मी से प्यार हो गया। अब कब हुआ उन्हें भी नहीं पता चला। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं कि प्यार ना तो
उम्र देखता है, ना तो जाति देखता है, ना तो क्षेत्र देखता है। वो देखता है तो सिर्फ अपना मंजिल। और जब प्यार होता है तो ये एक्सीडेंटल भी नहीं होता है, और किसी से किसी को प्यार नहीं हो सकता है। जब हम लोग हजारों जन्मों से एक रहते हैं और जब इस जन्म में मिलते हैं, तब वो जो पहला जन्म का रिलेशन था उसी के खिंचाव से प्यार होता है। क्योंकि एक दूसरे को हम लोग जानते हैं तो फलता लगता है पहली मुलाकात में कि हम इन्हें जानते हैं, दूसरी मुलाकात में तो लगता है पति पत्नी की तरह। तो ये एक्सीडेंटल भी नहीं होता है और ना प्लानिंग के थ्रू होता है, या यूं कहा जाए ये पूर्व निर्धारित रहता है। और जितने हमें अपने गॉड पे विश्वास नहीं होता है, उतना विश्वास अपने प्यार पे होता है। अगर कोई प्रेमी है तो उसको मालूम है कि उसका प्यार जहां भी है सुरक्षित है, उसका प्यार कहीं जा ही नहीं सकता है। या कोई प्रेमिका है तो उसको भी मालूम है कि उसका प्यार जहां है सुरक्षित है। प्यार में विश्वास रहता ही है। अगर प्यार में विश्वास ना हो तो प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जस्ट जैसे हम गॉड के पास जाते हैं तो वहां समर्पण कर देते हैं, जस्ट वही फीलिंग रहता है जब हम अपने प्रेमिका के पास जाते हैं तो वहां भी समर्पण करते हैं। दोनों के प्रति समर्पण भावना एक रहती है। और जहां समर्पण भावना है वहां विश्वास है, या यूं कहा जाए विश्वास के बिना प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती है। और प्रेम में कोई कंपटीशन नहीं होता है, या कोई ये कह दे कि उससे अधिक सुंदर किसी प्रेमी के लिए प्रेमिका से अधिक सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया ही नहीं जाता है। अगर हमें किसी से प्यार हुआ है तो हमारे लिए ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, गॉड से भी अधिक सुंदर वो है, या यूं कहें कि वो मेरा गॉड है, या उन्हें अगर हमसे प्यार हुआ है तो दूसरा कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं है। क्योंकि यहां तुलनात्मक अध्ययन होता ही नहीं है, और जहां तुलनात्मक अध्ययन होता है वहां प्यार नहीं होता है। अगर हमारे दिल में ये सवाल उठे कि हमारी प्रेमिका से भी ज़्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है, तो हमें प्यार नहीं है अपने प्रेमिका के लिए। क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होता ही नहीं प्यार में। प्यार में तो जस्ट जो है आप ही हैं। आप मेरे गॉड हैं, आप मेरे विश्वास हैं, आप मेरे धड़कन हैं, जो है आप ही हैं। आपके सिवा कुछ है ही नहीं।
या वो हमसे प्यार करती है? तो यही सवाल उनके मन में भी होता है कि जो हैं आप ही हैं। तो जिस प्यार में अगर कंपटीशन की भावना आने लगे तो वो प्यार नहीं है। स्पष्ट रूप से वो प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार में कंपटीशन होता ही नहीं है। प्यार में सिर्फ समर्पण होता है। जो है जैसे हैं हम समर्पित हैं। या हमसे कोई प्यार करता है तो वो समर्पित है। अगर जिस प्यार में कंपटीशन आने लगे तो उसे मान लीजिए कि वो प्यार नहीं है। प्यार में कहीं कंपटीशन नहीं होता है। गॉड के पास जाते हैं मंदिर में तो वहाँ भी कोई कंपटीशन नहीं होता है। माँ के पास जाते हैं वहाँ भी कोई कंपटीशन नहीं होता है। उसी तरह प्रेमिका के पास जब जाते हैं तो वहाँ भी कोई कंपटीशन नहीं होता है। यानी प्यार में तुलनात्मक अध्ययन होता ही नहीं है। ये कोई कॉमर्शियल रिश्ता नहीं है। और इसलिए अभी भी बोला जाता है कि प्यार अंधा होता है। प्यार में कुछ नहीं देखा जाता है। प्यार में सिर्फ हम देखते हैं एक दूसरे का दिल। हम एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना देखते हैं और कुछ नहीं देखते। प्यार कोई वस्तु नहीं है जो खरीद ले, या जो प्यार खरीदा जा सकता है वो प्यार नहीं है। वो फिर बिक सकता है, क्योंकि पैसे वाले की यहाँ कमी नहीं है। तो सबसे पहला सवाल, प्यार बिकाऊ होता ही नहीं है। दूसरा सवाल, अगर आपको लगता है कि कोई प्यार बिक सकता है तो वो प्यार नहीं है। और तीसरा, प्यार में कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर जिस प्यार में कंपटीशन की भावना आने लगे तो समझ जाइए वो प्यार नहीं है। प्यार तो परमात्मा का मिलन है। जब हम गॉड के पास जाते हैं तो कितनी शांति मिलती है। उसी तरह जब हम अपनी महबूबा के आंख में आंख डाल के देखते हैं तो उतनी ही शांति मिलती है। या यूं कहें, जितना चारों धाम की यात्रा करने से शांति नहीं मिलेगी, उससे अधिक ज़्यादा शांति उनके आंखों में मिलती है, और उन्हें भी मिलती है। ये एक तरफ की बात नहीं है। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो उन्हें भी हमारे आंखों में देख के उतना ही शांति मिलती है जितना हमें मिलता है। और वहाँ परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब परम आनंद की प्राप्ति हो ही जाए तो इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। जहां परम आनंद मिल ही जाए, जहां परमात्मा का दर्शन हो ही जाए, तो उससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। परम आनंद और परमात्मा के लिए हम दर दर भटकते हैं। और प्रेम में सबसे पहला मिलन परमात्मा का होता है। या यूं कहें कि जितना गॉड के पास जाने में आनंद प्राप्त नहीं होता है, उतना आनंद प्रेमिका के पास जाने में होता है। हमें ही नहीं, उन्हें भी। अगर हमसे कोई प्यार करता है तो उतना ही आनंद उनको भी हमारे सम्मुख आने में प्राप्त होता है, जितना कि गॉड के पास भी मंदिर में भी नहीं मिल सकता है। या यूं कहें, जितना शांति मंदिर में नहीं मिलता है, उतना शांति प्रेमी प्रेमिका जब हम लोग बैठते हैं तो मिलता है। तो आपका सवाल ही गलत था कि प्रेम किया जाए या नहीं किया जाए। प्रेम कोई प्लानिंग नहीं है, या कोई बाजारू वस्तु नहीं है जो आप खरीद सकते हैं। ये एक्सीडेंटल घटना है और पूर्व निर्धारित रहता है। इसलिए
कभी कभी रास्ते में चलते हुए कोई लड़की से प्रेम हो जाता है और वो हमसफ़र बन जाते हैं। कभी एरोप्लेन में हमसफ़र बन जाते हैं। कभी एक मुलाकात में ही ज़िंदगी एक साथ चल जाता है। तो वो एकाएक नहीं है, ये पूर्व प्लानिंग रहता है अगले जन्म का। जब हम हजारों साल एक साथ व्यतीत करते हैं तो ही इस जन्म में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मेरी प्रेमिका है। तो प्रेम कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। प्रेम में कभी भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है। हम अपने लवर से मिलकर जितना आनंद प्राप्त करते हैं उतना आनंद शायद मंदिर भी जाकर नहीं कर पाते। यही प्रेम की सच्चाई है। इसलिए अविनाश जी, आपका सवाल गलत है कि प्रेम करना चाहिए या ना चाहिए। ये कब हो जाएगा, किस समय होगा, किस जगह पे होगा, आपको भी नहीं पता होगा। जब हो जाएगा तब पता चलेगा। धन्यवाद।